हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्यापारिक प्रलेख, बिजनेस डॉक्यूमेंट। व्यापारिक प्रलेखों से आप क्या समझते हो? व्यापारिक प्रलेखों के नाम बताइए। व्हाट डू यू मीन बाई बिजनेस डॉक्यूमेंट? राइट डाउन द नेम ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ होम ट्रेड। देशी व्यापार में प्रयोग होने वाले प्रमुख प्रलेखों के नाम। व्यापारिक प्रलेख, बिजनेस डॉक्यूमेंट। व्यापारिक लेन देनों को सरलतापूर्वक एवं कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए अनेक प्रपत्र एवं विवरण तैयार किए जाते हैं, जो व्यापारिक प्रलेख कहलाते हैं। यह व्यापारिक लेन देनों का लिखित प्रमाण होते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में प्रमाण के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। Such as a document which is helpful to operate the business easily and perfectly, called business document. It is a written proof of the business transaction. It can be shown in the court as a proof in future. भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इन्हें प्रमाण के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। देशी व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख प्रलेख। मेन डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड इन होम ट्रेड। होम ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीजक, विक्रय विवरण, नाम की चिट्ठी, जमा की चिट्ठी, खाता विवरण। तो देशी व्यापार में ये 5 प्रमुख प्रलेख हैं जो अधिकांश उपयोग में लाए जाते हैं। बीजक, विक्रय विवरण, नाम की चिट्ठी, जमा की चिट्ठी और खाता विवरण। इनवॉइस, अकाउंट सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अकाउंट स्टेटमेंट। इन सभी को हमें अलग अलग समझना है। तो उसी क्रम में फर्स्ट ऑफ ऑल, बीजक से आप क्या समझते हो? बीजक की उपयोगिता या महत्व बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉइस? राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनवॉइस। बीजक का अर्थ, मीनिंग ऑफ इनवॉइस। यह विक्रेता द्वारा क्रेता के आदेश के अनुसार भेजे गए माल का विवरण या सूचीपत्र होता है, जिसमें माल की मात्रा, विवरण, दर, व्यापारिक छूट, संबंधित खर्चों का लेखा किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स। इट इज़ ए स्टेटमेंट और लिस्ट ऑफ द गुड्स which is sent to the purchaser of goods. In this statement, quantity of goods, trade discount, rate, price of goods and expenses are recorded. प्रोफेसर हैंसन ने इसको परिभाषित किया है। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर J.L. हैंसन, यह व्यापार में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण प्रलेख है जो माल के विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है, जो प्राप्त किए गए माल का मिलान करने में सहायक होता है। इट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट विच इज़ यूज्ड इन बिजनेस। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। इट इज़ हेल्पफुल टू मैच द गुड्स विच इज़ सेंट टू द परचेजर। नेक्स्ट टॉपिक है बीजक का महत्व या उपयोगिता। इम्पोर्टेंस ऑफ इनवॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, भुगतान की जाने वाली राशि का ज्ञान कराने में सहायक। इट इज़ हेल्पफुल टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ पेमेंट। बीजक की सहायता से यह ज्ञात होता है कि क्रेता को कितनी धनराशि का भुगतान करना है। नेक्स्ट, माल का मिलान करने में सहायक। इट इज़ हेल्पफुल टू मैच द गुड्स। विक्रेता द्वारा क्रेता के पास जो माल भेजा जाता है,
उसके साथ बीजक की एक प्रति भेजी जाती है जिसकी सहायता से माल का मिलान किया जाता है। नेक्स्ट, विक्रय मूल्य का निर्धारण करने में सहायक। इट इज़ हेल्पफुल टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। माल का विक्रय मूल्य क्या है, इसका निर्धारण करने में बीजक सहायक होता है। चुंगी के भुगतान करने में सहायक। इट इज़ हेल्पफुल टू पे एंट्री फीस। जब माल नगर में प्रवेश करता है तब क्रेता द्वारा चुंगी का भुगतान करना होता है, जो माल की मात्रा और माल के मूल्य के आधार पर दिया जाता है, तो बीजक चुंगी के भुगतान करने में सहायक होता है। नेक्स्ट, व्यापारिक लेन देनों का लिखित प्रमाण। इट इज़ ए रिटन प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दो पक्षों के बीच व्यापारिक लेन देन होते हैं जिनका एक लिखित प्रमाण होता है और बीजक इसका एक लिखित प्रमाण कहा जाता है। लेखा पुस्तकों में लेखा करने में सहायक। इट इज़ हेल्पफुल टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बिजनेस। लेखा पुस्तकों में प्रमाणकों के आधार पर लेन देनों का लेखा किया जाता है, तो बीजक एक प्रमुख प्रमाण है जिसके आधार पर व्यापारिक लेन देन किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।